हेलो गाइस, आज का टॉपिक है मेरा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में रिपीट होता रहता है। कभी 5 नंबर में रिपीट होता है तो कभी 10 नंबर में रिपीट हो जाता है। ओके गाइस, तो 5-10 नंबर में ये आता रहता है हर साल, और ये कभी कभी 15 नंबर में भी आ जाता है। तो हम देख लेते हैं फटाफट से इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी वर्ड ड्राइव बाय ग्रीक वर्ड। तो साइकोलॉजी वर्ड ड्राइव मतलब कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओके गाइस, जिसमें हम देखते हैं साइकी मीन्स होता है हमारा स्पिरिट माइंड सोल। साइकी मीन्स हमारा क्या होता है? स्पिरिट माइंड सोल। एंड लॉजी मैंने क्या होता है हमारा? नॉलेज। लॉजी मैंने क्या होता है हमारा? नॉलेज। वही नीचे दोबारा से बोल रखा है कि साइकी मीन्स हो गया स्पिरिट माइंड सोल और लॉजी मैंने हो गया नॉलेज। ओके गाइस, अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। पॉइंट 2 देखेंगे हम। ओके, पॉइंट 2 देखेंगे हम। 1870 साइकोलॉजी नॉट सेपरेटेड। क्या बोल रहा है ये कि 1870 में क्या हुआ था? 1870 में जो हमारी साइकोलॉजी थी वो सेपरेट नहीं हुई थी, अलग नहीं हुई थी। देयर स्टडी अंडर द फिलोसफी। ये बोल रहा है कि जब ये सेपरेट नहीं हुई थी तो इसकी स्टडी हम किसके अंदर करते थे? फिलोसफी के ही अंदर हम इसकी स्टडी करते थे, साइकोलॉजी की। ओके गाइस, तो इतना समझ आ गया कि 1870 में साइकोलॉजी जो है अलग नहीं हुई थी, सेपरेट नहीं हुई थी, बल्कि इसकी स्टडी किसके अंदर ही की जाती थी? फिलोसफी के अंदर ही की जाती थी। तो हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं गाइस। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो गाइस ये 1 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी जेएनएम वालों के पास कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम वॉन्स। तो ये आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं, विलियम वॉन्स इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ओके गाइस, विलियम वॉन्स ओपन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। ये बोल रहा है कि जो विलियम वॉन्स थे उन्होंने ओपन की थी सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी साइकोलॉजी इन्होंने ओपन की थी। और कहाँ ओपन की थी? ओपन इन जर्मनी यूनिवर्सिटी। कहाँ की थी? जर्मनी यूनिवर्सिटी में ओपन की थी। तो इतना समझ आ गया गाइस। तो आगे चलते हैं, 4th पॉइंट देख लेते हैं हम। देखते हैं वर्ड साइकोलॉजी। ओके, ये अंडरलाइन करते हैं हम इसको, साइकोलॉजी को। वर्ड साइकोलॉजी यूज फर्स्ट टाइम रुडोल्फ गोखले। अब क्या बोल रहा है कि जो वर्ड साइकोलॉजी है उस वर्ड को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? रुडोल्फ गोखले ने किया था। गोखले। ठीक है, रुडोल्फ गोखले। ये जो 1 नंबर में भी आ सकता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, यूज इन 1519। कब यूज किया गया था? 1519 में। तो इतना समझ आ गया गाइस। उसके बाद हम देखते हैं 5th पॉइंट। ओके, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन एस्टैब्लिश इन 1892। क्या बोल रहा है कि जो अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन है वो एस्टैब्लिश हुई थी कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1892 में एस्टैब्लिश हुई थी। ओके, इतना समझ आ गया। देयर फाउंडर वाज जी स्टैनली हॉल। तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे जी स्टैनली हॉल थे। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में कहीं कहीं पे नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिवाइज दोबारा से देख सकते हैं। ओके गाइस, बाकी आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी जितना मैं समझा रही हूँ आपको उसका थोड़ा बहुत भी समझ आ गया तो आप पेपर में कुछ ना कुछ लिख ही दोगे। फिर देखते हैं इन 1896। ठीक है, सिगमंड फ्रूड। तो क्या बोल रहा है 1896 सिगमंड फ्रूड, ये हमारी हेडिंग है। इसके अंदर देख लेते हैं, दे डेवलप द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। क्या बोल रहा है? सिगमंड फ्रूड ने क्या किया था? सिगमंड फ्रूड ने क्या किया था गाइस? दे डेवलप थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने क्या किया था? डेवलप की थी थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ओके गाइस, इतना समझ आ गया। ये हमारा हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसके बाद डेफिनेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन में बोल रहा है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। क्या बोल रहा है कि साइकोलॉजी में क्या स्टडी की जाती है? ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर की। ओके ना गाइस, इतना समझ आ गया।
कि साइकोलॉजी में क्या है, स्टडी की जाती है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की। अगला देखेंगे हम पॉइंट 2, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये किसने बोला था कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बोला था विलियम वॉन्स ने। किन्होंने बोला था, विलियम वॉन्स ने। थर्ड पॉइंट देख लेंगे हम, पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द लिविंग क्रिएचर। क्या बोल रहा है ये, पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द लिविंग क्रिएचर। ये किसने बोला गया था, ये बोला गया था विलियम एनसी डोंगल के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया था, विलियम एनसी डोंगल, ठीक है ना। ओके गाइस, DAUGALL, ठीक है ना। तो हमारा इतना हो गया, ये हमारी होगी डेफिनेशन। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। सो गाइस देखेंगे हम स्कोप, ओके ना। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, अब बोला गया स्कोप, ठीक है। तो स्कोप में गाइस आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, अगर पेपर में लॉन्ग आंसर में आता है, स्कोप पूछा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ओके गाइस, 10 और 15 नंबर में तो स्कोप पूछा ही जाता है। तो देख लेते हैं हम, साइकोलॉजी टुडे कवर एनॉर्मस रेंज ऑफ स्कोप और फील्ड। क्या बोल रहा है कि आज के दौर में साइकोलॉजी जो है कवर कर रही है पूरी तरीके से इनॉर्मस रेंज ऑफ स्कोप ऑफ फील्ड, ठीक है। इनॉर्मस रेंज में क्या कर रही है, कवर कर रही है क्या, स्कोप और फील्ड्स को, ठीक है ना। जिसमें हम देख लेते हैं, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। इसको जो है ब्रॉडली मतलब कि एक विस्तृत तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है ना। किसमें, 2 ग्रुप में। तो हम देख लेते हैं, पहला है हमारा बेसिक साइकोलॉजी और दूसरा है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में बेसिक साइकोलॉजी हम देखेंगे। ओके, तो इस पर टिक कर लाते हैं, बेसिक साइकोलॉजी देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिक साइकोलॉजी गाइस। आप चाहो तो साथ साथ में नोट्स भी बना देते हैं। इसको आपको लिखना है यहाँ से और यहाँ तक। ओके गाइस, ये आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है उतनी, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, अगर आपको इसके भी नोट्स बनाने हैं। बाकी हम देख लेते हैं, मैं हर किसी के अंदर छोटा छोटा ही बता रही हूँ। ओके गाइस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, laboratory and department are the main employment setting of the basic psychology। क्या बोल रहा है ये कि जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो लेबोरेटरीज और डिपार्टमेंट है ना, ये जो है मेन एम्प्लॉयमेंट सेटिंग्स है किसकी, हमारी बेसिक साइकोलॉजी की। बेसिक साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना हम, तो ये सब क्या है, मेन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मेन रोजगार है। तो मेन एम्प्लॉयमेंट सेटिंग है ये बेसिक साइकोलॉजी की। ओके गाइस, अब देख लेते हैं, बेसिक साइकोलॉजी हैज़ द फॉलोइंग सब फील्ड। हमारी बेसिक साइकोलॉजी के अंदर अलग अलग कुछ फील्ड आते हैं जो कि हम देख लेते हैं। ओके गाइस, इसमें पूरे 8 पॉइंट है, ये सब हमारे बेसिक साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। ये आपको याद रखने हैं पड़ेंगे। किसके अंदर देख रहे हैं हम, बेसिक साइकोलॉजी के अंदर। तो चलो देख लेते हैं, पहला है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ओके गाइस, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फिर है सोशल, इसके आगे आएगा साइकोलॉजी, आप खुद लगा लेंगे, सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और पर्सनालिटी साइकोलॉजी। तो ये सब आपको याद रखने हैं। इनके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देती हूँ ताकि आप पेपर में लिख लोगे, ठीक है। बाकी आपको गाइस नोट्स भी बनाने तो बना सकते हो। देख लेते हैं हम, पहला क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर इट स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम ह्यूमन के डेवलपमेंट में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। किसकी स्टडी हो रही है, ह्यूमन के डेवलपमेंट की, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल, इमोशनल एंड
क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये बोल रहा है कि इसके अंदर स्टडी हो रही है किन किन चीज़ों की, ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, जो उसकी लाइफ की एक पूरी जो स्पैन है, लाइफ की पूरी चेन है, ठीक है, इन सब के बारे में स्टडी हो रही है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, इतना समझ आ गया गाइस। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी प्राइमरली फोकस ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये बोल रहा है कि डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजी है प्राइमरली मतलब सर्वप्रथम होता है, सबसे पहले किस में फोकस करता है, ये चाइल्ड के डेवलपमेंट में फोकस करता है। तो आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी समझ आ गया होगा। आगे देख लेते हैं गाइस, सोशल साइकोलॉजी। ओके गाइस, तो सोशल साइकोलॉजी हम देख लेते हैं। सोशल साइकोलॉजी क्या है, तो हम यहाँ से देखेंगे, हमारा पहला पॉइंट है, इट डील विद इंटरपर्सनल बिहेवियर। ओके गाइस, जो हमारा सोशल साइकोलॉजी है किसके साथ डील करता है, इट डील विद इंटरपर्सनल बिहेवियर। ये आपको याद रखना है, इंटरपर्सनल बिहेवियर के साथ डील करता है। आगे हम देखेंगे यहाँ से सेकंड पॉइंट, इट प्राइमरली फोकस ऑन, इसका प्राइमरली फोकस किस में होता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज है, प्री जुडिस, लीडरशिप, कन्फर्मिटी, अट्रैक्शन, एग्रेशन, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड बिहेवियर इन ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये सबसे पहले इसमें किस में फोकस किया जाता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है मतलब किसी चीज को सोचना समझना फिर उसका रिएक्शन करना उस चीज में, उसको एटीट्यूड फॉर्मेशन हो गया। एटीट्यूड चेंज, जैसे एटीट्यूड चेंज होता रहता है ना हर किसी का। और हो गया प्रीजुडिस प्रीजुडिस मतलब मान सकते हैं कि भेदभाव, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद हमारा इसमें फोकस किया जाता है लीडरशिप में। ओके गाइस, लीडरशिप में, कन्फर्मिटी में, अट्रैक्शन में। ओके, अट्रैक्शन मतलब आपको पता ही होगा, एग्रेशन हो गया, और इंटीमेट रिलेशनशिप भी आपको पता होगा, जिसमें कि कपल आते हैं हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप में। और एंड हो गया बिहेवियर इन ग्रुप, कि बिहेवियर में ग्रुप कैसा है, ग्रुप बिहेवियर को देखा जाता है। तो इस सब चीज़ों में क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में। बस गाइज इतना ही था। अब हम देखेंगे अगला, हम देखेंगे गाइज आगे। अब हम देखेंगे पॉइंट, तो गाइज हमारा पॉइंट 3 है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब आप देखो हेडिंग ही देखो, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी, फिजिक्स हमारी बॉडी की, तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी तो मतलब बॉडी से ही रिलेटेड होगा। इट एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर ऑन बिहेवियर, इसमें हम एग्जामिन करते हैं। और ये क्या है, इन्फ्लुएंस है, किससे इन्फ्लुएंस है, ऑफ जेनेटिक फैक्टर ऑन बिहेवियर, की जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं उसका हमारे बिहेवियर में क्या मतलब क्या देखने को मिलता है हमारा बिहेवियर में। तो इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर, ये जेनेटिक फैक्टर से क्या है कि जेनेटिक फैक्टर का हमारा क्या इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर में। ठीक है, सीधा सीधा ये मतलब है इसका। आगे चलते हैं हम, इट ऑल्सो डील विद द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बॉडीली केमिकल लाइक न्यूरोट्रांसमीटर, द रेगुलेशन ऑफ बॉडी। ये क्या बोल रहा है कि ये डील करता है, किसके साथ डील करेगा, हमारे ब्रेन के साथ, नर्वस सिस्टम के साथ, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया हमारा, बॉडी केमिकल हो गया बॉडी केमिकल जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे आते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। तो इतना समझ आ गया गाइस कि डील करता है ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और बॉडी केमिकल, और यानी कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम देख लेंगे, आगे देखेंगे हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या हो रहा है गाइस, एबनॉर्मल आप नाम से ही देख लो, हेडिंग में नाम क्या, एबनॉर्मल। तो इट इज ऑल्सो नोन एज साइकोपैथी। एबनॉर्मल बोले तो जिनको क्या होता है, मेंटल इश्यू होते हैं ना, इट इज ऑल्सो नोन एज साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी से क्या करता है, इसको साइकोपैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इट स्टडी
The models, cause, classification, diagnose and treatment individual with psychological disorder। ये क्या बोल रहा, इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है? मॉडल्स की स्टडी की जाती है। कॉज माने तो कारण, किस वजह से हुआ है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन की जाती है, उसका डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस मतलब कि कौन सी मेंटल प्रॉब्लम है, और ट्रीटमेंट किया जाता है उसका, ठीक है ना, ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है उस इंडिविजुअल का, उस पर्सन का, ठीक है ना, जिसको क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बस इतना ही है, ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेंगे 5th वाला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर देखेंगे हम गाइस, सीधा सीधा इसको ऐसे समझ लो आप कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है ना, इसके अंदर बताऊं क्या क्या आता है? हमारे लेबोरेटरी आता है, हमारी रिसर्च आती है, और बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसीजर आते हैं कुछ, जैसे कि उसमें उसमें शामिल होते हैं हमारे परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन और इमोशंस। तो ठीक है गाइस, ये आपको समझ आ गया, तो मैंने ये अपनी तरीके से समझा दिया कि इसके अंदर क्या आते हैं। हमारे लेबोरेटरी आती है, अंडरलाइन भी कर रखा है मैंने, क्या आती है इसके अंदर, लेबोरेटरी आती है, और रिसर्चेज आती है इसके अंदर, और कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस आते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोसेस हमारे होते हैं, क्या क्या होते हैं, उस परसेप्शन होते हैं, लर्निंग होता है, मेमोरी होता है, थिंकिंग होता है, तो मोटिवेशन होता है और इमोशन होता है, ठीक है। तो आपको अपनी तरीके, आपको समझ में ही आ गया होगा, तो आप अपनी तरीके से इसको लिख भी लोगे पेपर में। तो मैंने आपको ये समझा दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर क्या आता है। आगे देखते हैं हम, ठीक है। 6 पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। साइकोमेट्री। गाइस, जो हमारा साइकोमेट्री होता है, ये क्या होता है? नाम देखो, साइकोमेट्री, तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं गाइस, हम इसमें ना मेजरमेंट करते हैं बिहेवियर का। ओके, यहाँ पे लिख भी रखा है, इट कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर। क्या किया जाता है इसमें? मेजरमेंट किया जाता है बिहेवियर का, ठीक है ना। और कैपेसिटी यूजुअली थ्रू द डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं हम। आप गाइस इसके नोट्स भी बना सकते हो आप चाहो तो, ओके। और क्या होता है साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी में, इसके अंदर ना गाइस कुछ इन्वॉल्व होते हैं, साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? विद द डिजाइन टेस्ट हो गया, टू एक्सेस पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंसी, वाइड रेंज और एबिलिटी। इसके अंदर क्या क्या असिस्ट किया जाता है? पर्सनालिटी को, इंटेलिजेंसी को, और वाइड रेंज एबिलिटी। वाइड रेंज मतलब अलग अलग प्रकार की जो एबिलिटीज होती है उनको। और भी आता है इसमें, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, इसमें और भी चीज़ें आती है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक फॉर स्टैटिक्स एनालिसिस, है ना। क्या आता है इसके अंदर? डेवलपमेंटल ऑफ न्यू टेक्निक। न्यू टेक्निक इसमें क्या होती है? डेवलप होती रहती है फॉर स्टैटिक्स एनालिसिस। स्टैटिक्स हमारे गाइस होते हैं कि जैसे कि होते नहीं है, रेट रेशियो, ये हो गए कि मोर्टेलिटी रेट कितना है, मॉर्बिडिटी रेट कितना है, जिसमें हम क्या देखते हैं, ये सब देखते हैं, वो होता है हमारा स्टैटिक्स, ठीक है। इसमें स्टैटिक्स एनालिसिस किए जाते हैं, ओके गाइस। तो आप नोट्स बना सकते हो इसके भी। आगे देखते हैं हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी, अब आप हेडिंग से ही पता लगा सकते हो, कॉग्निटिव यानी कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड। तो इसमें फोकस किस में होता है? हायर मेंटल प्रोसेस। इसमें किस चीज के ऊपर प्रोसेस होता है? हायर मेंटल प्रोसेस, सच एस, क्या क्या हो सकता है हायर मेंटल प्रोसेस? मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, ठीक है, आर्टिफिशियल एजेंसी। तो इसमें क्या क्या हो रहा है हमारा, किस किस चीज में फोकस हो रहा है? इसमें फोकस हो रहा है हमारा हायर मेंटल प्रोसेस, जैसे कि मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, आर्टिफिशियल
एजेंसी। तो ये सारा हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में इसमें फोकस किया जाता है, ठीक है। अगला, इतना समझ आ गया गाइस? तो आगे देख लेते हैं। आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आया हो। चलो देखते हैं 8 पॉइंट, ये लास्ट है हमारा, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। इसमें गाइस आप यहाँ से लेके सिर्फ इतना ही देखना। इसमें इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इंडिविजुअल कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर विच रिप्रेजेंट देयर पर्सनैलिटी। ये क्या बोल रहा है? इसको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन इस तरीके से किया गया है, इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन किया गया है इसको, इंडिविजुअल कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। इसमें इंडिविजुअल की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं हम बिहेवियर की, ठीक है। विच रिप्रेजेंट देयर पर्सनैलिटी, कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपनी पर्सनैलिटी को, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से यही है। देखो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में इसमें जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी उसमें फोकस किया जाता है, ठीक है, कि वो अपने बिहेवियर से अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से क्या कर सकता है, किस तरीके से मतलब एक ह्यूमन अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें उसका बिहेवियर वगैरह देखा जाता है, बस यही है इसमें बोलने का मतलब, और कुछ नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसमें लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बाकी आगे भी आपको बनाना है तो आप लिख सकते हो। बाकी पेपर में जितना मैंने आपको समझाया, मैंने यही नोट्स बनाए थे और यही लिखा था, और ये क्वेश्चन हम पे भी आया था। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, और उसके बाद हमारा दूसरा आता है अप्लाइड साइकोलॉजी। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, जो कि 3-4 घंटे में मैं अपलोड कर दूंगी। तो गाइस हमने स्कोप पढ़े, ठीक है। स्कोप में हमने क्या देखा? बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। तो बेसिक साइकोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, और अप्लाइड साइकोलॉजी की मैं पार्ट 2 लाऊंगी गाइस, जो वीडियो में 3-4 घंटे में अपलोड कर दूंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी। तो आपको जो मैंने समझाया, अगर आपको समझ आ गया हो गाइस अच्छे से ये टॉपिक, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।